केसी त्यागी के बड़े बयान से जुड़ी हुई आ रही है, जिसमें चिराग पासवान को ऑफर दिया गया है, महागठबंधन में आने का ऑफर दिया गया है। जेडीयू ने चिराग पासवान को यह ऑफर दिया है और जेडीयू नेता केसी त्यागी का यह बड़ा बयान, जिसमें महागठबंधन में चिराग पासवान का स्वागत है। अगर चिराग पासवान चाहते हैं तो वो महागठबंधन में आ सकते हैं। और ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इसी सियासी इफ्तार की तस्वीर ने इस खबर को हवा भी दी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि जो नजदीकियां नजर आ रही हैं चिराग पासवान की, चिराग पासवान ने हालांकि कहा कि इसे सियासी चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। मेरे अभिभावक के जैसे हैं नीतीश कुमार, उनसे मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं और व्यक्तिगत संबंध मेरे अच्छे हैं। बड़ों का मैं सम्मान करता हूं और किसी दूसरे आईने से इसे ना देखा जाए। लेकिन जिस आईने की बात की जा रही थी वो खबर सामने है, जिसमें केसी त्यागी ने कहा है कि महागठबंधन में उनका स्वागत है, अगर वो चाहें तो महागठबंधन में आ सकते हैं। चिराग का इफ्तार में आना सुखद पल, हमारे ही परिवार के सदस्य हैं चिराग पासवान। राजनीति बहुत कलही हो गई है, लिहाजा सामाजिक और धार्मिक आयोजनों में भी राजनीति खोजी और तलाशी जाती है। पिछले दिनों रामनवमी के अवसर पर किसी कार्यक्रम में नीतीश जी की उपस्थिति थी, जिसमें भाजपा के भी कोई नेता रहे होंगे, उसको लेकर के क्यास लगाने शुरू कर दिए। इसी तरह से इफ्तार पार्टी में श्री चिराग पासवान का आना कोई अचंभे की बात नहीं है। जो जानकार हैं वो जानते हैं कि दिल्ली में सबसे बढ़िया और व्यवस्थित जो रोजा इफ्तार था वो रामविलास पासवान जी करते हैं, उन्हीं के सुपुत्र हैं चिराग पासवान। और अगर वो उसी कुनबे में, उसी परिवार में, जिसको आप समाजवादी परिवार कह सकते हो, जनता परिवार कह सकते हो, उसमें लालू जी, नीतीश जी, रामविलास जी सब इकट्ठे रहे हैं, तो ये एक सुखद क्षण हमारे जैसे लोगों के लिए भी होता है कि आपसी कटुता में मतभेद भुला करके लोग ऐसे कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। और मैं चाहता हूं कि ये आपसी सामंजस्य का, तालमेल का और मिलन का एक कार्यक्रम निरंतर चलता रहे। चिराग पासवान अगर आपसी तालमेल के बाद राजनीतिक तौर पर भी तालमेल करते हैं, अगर इस तरह की कुछ संभावना बनती दिखती है, तो आपको लगता है कि जेडीयू इसके लेकर के कंफर्टेबल होगी, आप लोग सहज उनको स्वीकार कर लेंगे? देखिए, हम नीतीश जी, रामविलास जी, शरद यादव जी, लालू यादव जी सब एक ही परिवार के सदस्य रहे हैं और 40 साल हम लोगों ने इकट्ठे काम किया है। रामविलास जी इस बीच में हमारे बीच में नहीं है, उनकी विरासत को चिराग पासवान जी कैरी कर रहे हैं। हमें बहुत प्रसन्नता होगी कि नीतीश कुमार जी की अगुवाई में जो गठबंधन चल रहा बिहार में, उसमें तेजस्वी यादव जी हैं और चिराग पासवान जी की उसमें अगर एंट्री होती है तो बहुत ही स्वागत योग्य कदम। और दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमितेश, सियासी लिहाज से देखा जाए तो ये खबर आने वाले वक्त में 2024 और 25 दोनों के लिए बेहद खास हो जाती है। सियासी इफ्तार की ये सुगबुगाहट कल भी नजर आई थी। जी हाँ, बिल्कुल। इफ्तार पर जिस तरह से अलग अलग पार्टी के नेता जुट रहे हैं और खासतौर से विपक्ष के नेताओं का 3 दिनों तक जुटान हुआ। पहले नीतीश कुमार सीएम की तरफ से इफ्तार पार्टी, उसके बाद जेडीयू की तरफ से, फिर तीसरे दिन कल रविवार को जिस तरह से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की तरफ से राबड़ी आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया और उसमें चिराग पासवान का जिस तरह से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने स्वागत किया गर्मजोशी से, दोनों की तस्वीरें जिस तरह से सामने आई, उसके बाद से निश्चित रूप से राजनीति में इफ्तार के बहाने सियासत पहले भी होती रही है और एक बार फिर से इसको लेकर के चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। लेकिन जेडीयू की तरफ से, जो जेडीयू 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद लगातार चिराग पासवान को लेकर के एक अटैकिंग मोड में रही है, चिराग पासवान जेडीयू के निशाने पर रहे। जेडीयू का कहना है कि जानबूझकर चिराग पासवान ने उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए और 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। और जेडीयू की जो स्थिति है, 40-45 के आसपास जो विधायक जेडीयू के घट करके हो गए थे, इसके ये जिम्मेदार चिराग पासवान को ठहराया जा रहा था। लेकिन बदलते दौर में जिस तरह से जेडीयू के वरिष्ठ नेता की तरफ से कहा गया है कि पहले से इस गठबंधन में तेजस्वी यादव हैं, अगर चिराग पासवान की भी उसमें एंट्री होती है तो नीतीश कुमार की अगुवाई में जो गठबंधन बिहार में चल रहा है, जिसमें पहले से तेजस्वी यादव हैं, अगर चिराग पासवान की एंट्री होती है तो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। यानी चिराग पासवान, बीजेपी से क्या चिराग पासवान की दूरी नजर आती है? बीजेपी क्या अब चिराग पासवान को भाव देती नजर नहीं आ रही? क्या इस तस्वीर को इस रूप में भी देखा जाए
क्योंकि एक तरफ तो जेडीयू के नेता ये कहते हैं कि इनका अस्तित्व क्या है, सिर्फ वोट काटने की राजनीति भर तो अस्तित्व है, दूसरी तरफ ऑफर दिया जाने लगता है। देखिए, बीजेपी से दूरी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान में देखा जाए तो जो उपचुनाव हुए थे बिहार में, उस तमाम उपचुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए को मदद की थी, बीजेपी को मदद की थी, उनके समर्थन में प्रचार करने भी चिराग पासवान गए थे। तो बीजेपी के ही करीब चिराग पासवान हैं। लेकिन धीरे धीरे अगर राजनीति में देखा जाए तो अभी कई सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के संभावना अभी खुली हुई है। तो चिराग पासवान भी अपने ऑप्शन को बिल्कुल खुला रखना चाहते हैं और एक मैसेज इसी तौर पर देखा जा रहा है। भले चिराग पासवान की दबाव वाली राजनीति के तौर पर इसे जरूर देखा जाना चाहिए, जिसमें हालांकि वो ये तय करेंगे कि आने वाले वक्त में उनके लिए ज्यादा कौन सहूलियत भरा है और किससे ज्यादा फायदा उन्हें होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश इस तमाम जानकारी के लिए। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी में चिराग पासवान के जाने और जेडीयू के ऑफर पर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि चिराग पासवान ने जो सीएम नीतीश कुमार के बारे में कहा वो सबके सामने है, लेकिन जो लोग आरजेडी और जेडीयू के साथ जाएंगे वो डूबेंगे। तेजस्वी किस रूप में काम कर रहे हैं वो दिख रहा है। जो उन्होंने वादे किए वो पूरे वादे आज खत्म होने जा रहे हैं। जो इमेज उन्होंने बनाने का प्रयास किया था, जो इमेज भी खत्म हो चुका है। अब चिराग की बात कर रहे हैं तो चिराग ने स्पष्ट किया हुआ है कि बिहार में क्या स्थिति है, और नीतीश कुमार के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया है, जिन चीजों का प्रयोग किया है, वो सबके ध्यान में है। तो इसलिए अब तेजस्वी और चिराग के जाने से कोई बिहार का इक्वेशन बनने या बिगड़ने वाला नहीं है। बिहार स्पष्ट रूप से है कि एनडीए होगा कि यूपीए होगा, यही विषय पे है। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आज इस सरकार को घेर रही है, पूरी तरह से सरकार का जो ग्राफ गिरता हुआ नीतीश कुमार का ग्राफ गिर रहा है। अब डूबती हुई नैया पर कौन कौन सवारी करने को तैयार है देखेंगे, लेकिन जो डूबती हुई नैया का सवारी करेगा वो कांग्रेस, वो राजद और वो जदयू, वो लोग भी डूबेंगे। और शिक्षक अभ्यर्थियों से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आज नियमावली पर मोहर लग सकती है, ये बड़ी खबर इस वक्त शिक्षक अभ्यर्थियों से जुड़ी हुई, जिसमें नई नियमावली पर मोहर लग सकती है। नई नियमावली पर मोहर लगने को लेकर बताया जा रहा है कि आज दोपहर 2 बजे कैबिनेट की बैठक और 7वें चरण के शिक्षक बहाली शुरू हो सकती है, जिसका इंतजार जो शिक्षक हैं वो कर रहे हैं। सभी विभागों ने नियमावली पर अपनी सहमति भी दे दी है। नई नियमावली से 3 लाख पद जो हैं वो भरे जाएंगे। अगर इन 3 लाख पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होती है तो जिस तादाद में शिक्षक नाराजगी जाहिर कर रहे थे उनके लिए ये राहत भरी खबर और बड़ी खबर भी लंबे समय से, क्योंकि इन शिक्षकों की तरफ से ये मांग की जा रही है और आज संभवतः ये माना जा रहा है कि नई नियमावली पर मोहर लग सकती है। तो दोपहर 2 बजे कैबिनेट की यह बैठक होने वाली है। हालांकि इससे पहले भी कई दौर में यह कहा गया कि कैबिनेट की बैठक में संभवतः मोहर लग जाएगी, नई नियमावली पर सरकार अपनी सहमति दे देगी, लेकिन इंतजार घिसता चला गया और शिक्षक जो है वो आंदोलन पर उतर गए। अब उनके लिए यह बड़ी खबर और राहत की खबर कि आज दोपहर 2 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है और यह माना जा रहा है कि संभवतः इस कैबिनेट की बैठक में नई नियमावली पर मोहर लग सकती है। जनता दरबार में एक फरियादी की शिकायत सुनकर सीएम ने अपने प्रधान सचिव की जमकर क्लास लगा दी। बगहा से आए एक फरियादी ने मुख्यमंत्री से कहा कि आपके जनता दरबार के आदेश का कॉलेज के अधिकारियों पर कोई असर नहीं हो रहा। फरियादी ने यहां तक कहा कि वो 2021 में जनता दरबार पहुंचा था, यहां से आदेश भी जारी किए गए, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने इस आदेश को अनदेखा कर दिया और कॉलेज प्रबंधन के प्रभाव की वजह से कॉलेज का जो प्रिंसिपल और यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं उन पर इनके आदेश का कोई असर नहीं हो रहा। फरियादी की शिकायत सुनकर सीएम नीतीश कुमार परेशान नजर आए। उन्होंने अपने प्रधान सचिव दीपक कुमार की तरफ देखते हुए कहा कि पता नहीं यहां बैठकर भी आप मोबाइल में क्या देख रहे थे। फिर क्या सीएम ने खींचते हुए कहा कि यहां आप बैठे रहते हैं तब भी मोबाइल पर क्या देखते रहते हैं, ये समझ से पड़े। थोड़ा इधर भी देख लीजिए। सीएम ने फरियादी से जुड़े मामले को निपटारे के आदेश दिए। इसके पिछले बार भी आपके दरबार में हम आए हुए थे काम के लिए, और यहाँ पंडित उमाशंकर तिवारी महिला महाविद्यालय के प्राध्यापक, तो आपका आदेश जारी हुआ, किसी रजिस्ट्रार के पास गए, अपना पक्ष दिए,
लेकिन आपके आदेश का पालन नहीं किया गया। कारण यह है कि बीसी और स्टाफ जो है उनके पैसे से प्रभावित प्रचार और प्रबंधन जो है एक ही परिवार के लोग, और मनमानी है कॉलेज में। आपके आदेश का पालन नहीं हुआ, फिर कोर्ट की शरण में गए और पुलिस केस भी हो चुका है और बिहार सरकार महालेखाकार टीम भी इसको प्रमाणित कर चुकी है। अपने जांच कब आए थे? 21 में आए थे सर, हम आपको यहाँ आए थे जी, जनता दरबार में जी, और आपका आदेश हुआ था और बीसी रजिस्ट्रार वहाँ प्रभावित है प्रबंधन के पैसे से। आदेश का पालन नहीं होता है और महालेखाकार टीम भी जांच की है और प्रमाणित हो गया है घोटाले का। पुलिस केस हो गया है, पुलिस केस प्रूव भी कर दी है और अरेस्टिंग नहीं हो रही है हुजूर। हमने डीजीपी महोदय को भी आवेदन दिया है। अरे जब यहीं बैठते हैं तो खाली मोबाइल में पर क्या करते हैं? अरे कुछ होता देख लीजिए इसका। ये आए हैं 21 में, ये किया गया था 5/8/21। शुरू में ही आदमी आया था अनुदान राशि का ही महाविद्यालय पीयूएसटी महिला महाविद्यालय बगहा के प्राचार्य द्वारा सहायक अनुदान राशि भुगतान नहीं करने के संबंध तो उस समय जो कहा गया था और उसके बाद अभी तक इन मौका नहीं देख लो तुरंत। तो सीएम के जनता दरबार में आज एक ऐसी कई लड़कियां भी आईं जिन्होंने शिक्षा प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने की शिकायत मुख्यमंत्री से की। मुजफ्फरपुर के कटरा से आई 2 छात्राओं की शिकायत सुनकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को फोन लगाया। सीएम नीतीश ने कहा कि इन लड़कियों को प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है, जबकि इन्होंने 2018 और 2020 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। सीएम ने पूछा कि आखिर इन लड़कियों को प्रोत्साहन राशि क्यों नहीं मिली, जबकि सरकार बार बार ये निर्देश दे रही है। सीएम ने तुरंत मामले को सुलझाने का निर्देश दिया। समय 2018 में 10 पास 2018 में 18 में पास किया और नहीं मिला है। शिक्षक सर तीनों मामले एक ही ब्लॉक के, कटरा और पूर्वी दोनों के 2 मामले भी अगले ये भी है। हाँ ये भी ठीक है। क्या नाम आपका? हेलो, अरे ये मुजफ्फरपुर से 2 लड़की आई, अभी दोनों का देख रहे हैं। पहली तो पास की 18 में, आप कब किए? 2020 में। एक 18 में पास की है, एक 20 में पास की। हाँ। और सियासी लिहाज से इस वक्त की बड़ी खबर, चिराग पासवान को महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर दिया गया है। केसी त्यागी की तरफ से एक बड़ा बयान, जिस बयान के तहत उन्होंने कहा कि चिराग पासवान महागठबंधन में अगर शामिल होना चाहें तो उनका स्वागत है। जेडीयू ने चिराग को यह ऑफर दिया है। तो सियासी लिहाज से ये बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, क्योंकि जेडीयू नेता केसी त्यागी का ये बयान का सामने आना और हमारे साथ इस वक्त राजीव तिवारी जी जुड़ चुके हैं। राजीव जी, चिराग पासवान को केसी त्यागी की तरफ से ऑफर दिया जा रहा है महागठबंधन में शामिल होने का। देखिए, ये कुछ हमको नहीं लग रहा कि जल्दबाजी। देखिए, पर्सनल रिश्ते थे चिराग जी के और लालू जी की। यहाँ दावते स्टार चाहे किसी भी ऐसी भी उनका एक मजबूत पार्टी, तो वहाँ आना जाना थोड़ा जल्दबाजी में नहीं लग रहा कि जाने से कहीं महागठबंधन या गठबंधन का उम्मीद रखना, ये सब कोई जल्दबाजी लग रहा है। हाँ, नेताओं, बड़े नेताओं की बात है, लेकिन अभी ये कहना, वो तो पर्सनल रिश्ता है लालू जी का। मान लीजिए हमारे जब नेता मनो के संस्थापक का स्वर्गवास हुआ तो उस समय वो परिवार मजबूती से मेरे नेता के साथ था, वो नेता के परिवार के साथ था। राजू तिवारी जी, लेकिन नहीं लगता है कि जिन नीतीश कुमार को लेकर चिराग पासवान बहुत तल्ख रहे हैं, हमेशा से सवाल खड़े किए जाते रहे, कल की इफ्तार पार्टी में शामिल होने से पहले भी चिराग पासवान का बयान आता है कि इस तरह के आयोजन के औचित्य ही नहीं है, इस तरह के आयोजनों में पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है, पीड़ितों को मदद कीजिए, उन तक मदद पहुंचनी जरूरी है, लेकिन इसी आयोजन में चिराग पासवान पहुंच जाते हैं।
देखिए ये बात सही कह रही है कि उसके पहले हमारे नेता 2 जगह गए थे जहां पर आगलगी से बहुत बड़ी क्षति हुई थी, लगभग सैकड़ों गए थे। ऐसी परिस्थिति में वहां साथ उसमें बोले थे। अब हम कि जिसका घर जल गया है उसको पहले वहां पर सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनको उतनी मदद मिलनी चाहिए। ऐसे कार्यक्रम से बेहतर आज भी मेरी पार्टी उस पर काम है। और रही बात नीतीश कुमार जी के जो उनकी नीतिगत विरोध है उसमें आज भी मेरी पार्टी है। हमारे नेता आज भी बिहार रहा है और जो मुख्यमंत्री नहीं बिहार वासियों की सुध ले रहे हैं उस पर पार्टी आज भी मेरी कायम है। लेकिन ऑफर को आप कैसे देख रहे हैं राजू तिवारी जी? अरे इतना जल्दी ऑफर पर ये कोई मान लीजिए कार्यक्रम में किसी जाना, किसी इसमें अगर इतना बड़ा ऑफर मिलता है तो उनका क्या, अभी उनको अपने बारे में गारंटी लेंगे कि कब तक किधर रहेंगे? उनका पहले अपना बतावे ना। उनका तो जो नीति और सिद्धांत रहा है छुपा नहीं है बिहार की जनता से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी के साथ चिराग पासवान के संबंध तल्ख होने लगे? चलिए इस तरह के ऑफर मिल गए। देखिए इतना जल्दबाजी ये होगी, आप लोग मैं बता दूं, ये व्यक्तिगत उनका संबंध था लालू जी के परिवार से, इसलिए हमारे नेता चिराग पासवान जी वहां कल गए थे। भविष्य में तो राजू तिवारी जी, लेकिन ये भी हो सकता है ना कि ये ऑफर आज मिला हो, 2024 में अभी थोड़ा वक्त है भी, 25 में तो और ज्यादा संभावना है, रिश्ते बन भी सकते हैं। अब देखिए कल क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता, मैं भी नहीं कह सकता हूं, लेकिन आज मैं बता दूं व्यक्तिगत रिश्ते पे गए थे, इसका इतना जल्दी राजनीतिक मतलब निकालना कुछ जल्दबाजी होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजू तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। और जेपी रामविलास पार्टी के अध्यक्ष, और उनकी तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया कि ये जो ऑफर है ये बहुत जल्दबाजी में दे दिया गया। व्यक्तिगत संबंध जरूर अच्छे हैं और व्यक्तिगत संबंधों के हवाले के तहत ही चिराग पासवान वहां पर पहुंचे थे। जहां तक विचारधारा की बात है, सिद्धांतिक बात है, वहां पर चिराग पासवान का स्टैंड क्लियर है। सीएम नीतीश से नीतिगत विरोध उनका बरकरार है। राजू तिवारी ने ये सीधे तौर पर कहा है कि ये विरोध जो है वो नीतिगत है। एलजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ये बड़ा बयान इस वक्त, जिसमें एक तरफ केसी त्यागी ये कहते हैं कि चिराग पासवान महागठबंधन में आए तो उनका स्वागत है, चिराग पासवान से हमारे नेता का संबंध अच्छा है। जिस तरीके से कल वो पहुंचे सियासी लिहाज से, उस इफ्तार पार्टी की तस्वीरें जहां पर नीतीश कुमार के का आशीर्वाद लेते हुए चिराग पासवान नजर आए, ललन सिंह से उन्होंने आशीर्वाद लिया, और इसी वक्त से सुगबुगाहट की शुरुआत भी हो गई कि क्या चिराग पासवान अब नीतीश कुमार के करीब जा रहे हैं। हालांकि राजू तिवारी उनका यह कहना है कि व्यक्तिगत संबंध नीतीश कुमार से चिराग पासवान के अच्छे हैं और उसी संबंध के हवाले से वो वहां पर पहुंचे थे, लेकिन नीतिगत विरोध की बात की जाएगी, विचारधारा की बात की जाएगी तो वहां पर वो विरोध अब भी जारी है और ये जो ऑफर दिए जा रहे हैं बहुत जल्दबाजी का ऑफर है।